ध्रुव की जो माँ है सुनीति, पहले सुरुचि की सेवा करती है, उसके बाद महाराज की सेवा में जाती है। ये रोज की दिनचर्या है। एक दिन एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन, गोद में सुरुचि के पुत्र को बिठाकर लाड़ लड़ा रहे थे। उसी समय में सुनीति के पुत्र ध्रुव उसी गोद में उछलकर बैठना चाहते थे। सुरुचि ने देखा कि यदि ध्रुव गोद में बैठेगा तो मेरा बच्चा गिर सकता है, इसलिए सुरुचि ने खींच करके नीचे कर दिया। खबरदार, अब कोशिश मत करना। आज तो पिता की गोदी में बैठना चाहता है, कल पिता की गद्दी पर बैठना चाहेगा। तू जानता नहीं है, तेरी माँ मेरी दासी है और दासी का पुत्र दास होता है, महाराज थोड़ी होता है। और हाँ, तुझे इतना ही शौक है पिता की गोदी में बैठने का, तो जा तपसाराधय पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे साधय आत्मानम यदीच्छसि निर्पासनम। पहले तपस्या करो और भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो ये मांगना कि मुझे सुरुचि के कोख से जन्म मिले, और जब तू मेरी कोख से पैदा होगा तभी पिता की गद्दी का अधिकारी होगा। जाओ। धक्के मारकर ध्रुव को निकाल दिया भवन से। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास आया और माता सुनीति ने ध्रुव को समझाने का प्रयास किया। ध्रुव के रुदन पर बोलने लगी, आखिर तुझे क्या कहा? वो कहती है कि तू पहले तपस्या कर, जगदीश को प्रसन्न कर, वो प्रसन्न हो जाए तो मेरी कोख से जन्म लेने का वरदान मांग लेना, फिर तो पिता की गोदी में बैठ सकता है। माता सुनीति ने कहा, जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा लगभग ठीक ही कहा, क्योंकि तपस्या तो सबको करनी ही चाहिए। तुम तपस्या करो, इसमें हर्जा क्या है? हाँ, भगवान प्रसन्न हो तो वरदान में परिवर्तन करो। यह नहीं मांगना कि मुझे सुरुचि के कोख से पैदा होना, बल्कि यह मांगना, भगवान आप हमें हमेशा अपनी गोद में बैठाए रखना। जिस दिन तो उस परम पिता की गोदी में बैठ जाएगा, फिर वहां से कोई उतारने वाला नहीं होगा। जाओ तपस्या करो, माँ ने आशीर्वाद दिया है। ध्रुव जी सोचते हैं कि माँ मुझे एक बार रुकने के लिए कह दे तो रुक जाऊं। बार बार पलट पलट कर देखता है, परिक्रमा करता है, माँ की परिक्रमा करता है, पलट पलट कर देखता है। ध्रुव चले गए, एकदम निष्ठा है। रास्ते में गुरुदेव को खोजना नहीं पड़ा, स्वयं भगवान ने देवर्षि नारद जी को भेजा। और नारद जी तो परीक्षा लेने लगे कि ध्रुव जी बन जा रहे? बोले हाँ। तपस्या करोगे? बोले हाँ। अरे वन में खूंखार जानवर होते हैं। ध्रुव ने कहा कि माँ ने कहा है कि वन में भगवान रहते हैं, क्या वो सही नहीं? नारद जी बोले हाँ, भगवान तो सब जगह रहते हैं, लेकिन क्या तुम्हें उन खूंखार हिंसक प्राणियों से भय नहीं? ध्रुव कहता है कि नारद बाबा हमने सुना है कि माँ के गर्भ में अग्नि होती है, जठराग्नि होती है ना, जो माँ जो कुछ भी खाती है अग्नि उसे जला देती है। उसी माँ के पेट में जहाँ अग्नि है वहीं बालक भी रहता है, शिशु भी रहता है, लेकिन शिशु को तो अग्नि कभी नहीं जलाती है कि नहीं? तो जिस प्रभु ने जननी के जठराग्नि से रक्षा कर दिया, क्या वो प्रभु आज कहीं चले गए? क्या वो प्रभु आज सो गए? क्या वो रक्षा नहीं करेंगे? बोले हाँ करेंगे, तुम्हारा निष्ठा बहुत पक्की। हाँ फिर ठीक है। अच्छा ये बताओ, भगवान को कैसे पहचानोगे? उनका नाम जानते हो? बोले नहीं। कोई गुरु बनाया? बोले नहीं।
फिर कैसे होगा? अच्छा, आपको पता है भगवान का नाम? बोले हाँ पता है। तो आप ही मेरे गुरु जी हैं, मुझे मंत्र दीजिए। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की। गुरु मंत्र मिल गया। भक्ति के पथ पर, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर कदम रखकर देखिए, सदगुरु आपको खोजना नहीं पड़ेगा। सदगुरु आपके द्वार पर दिखेंगे। ये नहीं किसी लोभ लालच में गुरु मत बनाना कि मुझे गुरु बनाएंगे तो हमें करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। रुपये के लोभ में गुरु नहीं बनाना। गुरु बनाना है भगवत प्राप्ति के लिए। उद्देश्य अपना ठीक कर लेना। सच्चे संत आपको 100 बार भी आप गुरु के चरण पकड़ेंगे तो आपको वो एक दिन भगवान के चरण पकड़ा देंगे। इसीलिए सच्चे सदगुरु भगवान ही भेजते हैं, यही सोचकर गुरु का आश्रय लेना है ना, संत का आश्रय लेना।